तो बात करते हैं डीबी स्कैन के बारे में। डीबी स्कैन भी हमारी एक अनसुपरवाइज्ड एमएल एल्गोरिदम होती है और डीबी स्कैन की फुल फॉर्म रहती है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइस। अब ये डीबी स्कैन होती क्यों, बनाई क्यों गई, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि के मीन्स और हायरार्किकल क्लस्टरिंग हमने कवर करी थी लास्ट कुछ लेक्चर्स में। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको डीबी स्कैन सॉल्व कर देता है। तो आगे बात करते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा कि डीबी स्कैन कहाँ बेनिफिशियल है और उसका यूज़ क्यों होता है। सो लेट्स मूव। सबसे पहले तो बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो कि हमारी यूटिलाइज होंगी। सबसे पहले डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ अ पॉइंट? ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट के चारों ओर कितने सारे पॉइंट्स हैं विद इन अ रेडियस? नंबर ऑफ पॉइंट्स सराउंडिंग point P within radius एप्सिलॉन। रेडियस को हमने नाम दे दिया है एप्सिलॉन, कि रेडियस जो है हमारा एप्सिलॉन रेडियस रहेगा, ठीक है। आप इसे आर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट कन्वेंशनली डीबी स्कैन में इसे एप्सिलॉन कहा जाता है। तो डेंसिटी क्या हुई? जैसे ये पॉइंट पी है हमारा और इसके चारों कुछ पॉइंट्स हैं और ये हमारा रेडियस है, एप्सिलॉन रेडियस। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 डेंसिटी हो गई हमारा ये डेंसिटी ऑफ अ पॉइंट पी हो गई, ठीक है। और इसके बाहर भी पॉइंट्स हो सकते हैं बट वी वोंट काउंट देम, तो डेंसिटी में नहीं है। तो हमें इससे क्या पता चल गया? एक तो हमें एप्सिलॉन रेडियस के बारे में पता चल गया, रेडियस, ठीक है, कि हमारा एक रेडियस रहेगा एप्सिलॉन रेडियस। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। एप्सिलॉन के बाद एक टर्म आएगी मिनिमम पॉइंट्स। मिनिमम पीटीएस लिख दिया मैंने इसे, मिनिमम पॉइंट्स। तो ये मिनिमम पॉइंट्स क्या है कि विद इन दिस रेडियस एटलीस्ट सम पॉइंट्स होने चाहिए, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन एप्सिलॉन रेडियस। अगर मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स से ज़्यादा हमारे पास होते हैं, जैसे कि अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स ग्रेटर देन या इक्वल टू मिन पॉइंट्स है, तो इस रीजन को हम कहेंगे डेंस रीजन। डेंसिटी हमने पता कर ली कि, लेकिन क्या रीजन डेंस है? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेंसिटी है उसमें? यस। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे ज़्यादा है मिनिमम पॉइंट से ई रेडियस के अंदर, तो इसे हम कहेंगे डेंस रीजन। ये हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रहेगी। और अब पॉइंट्स को लेबल करेंगे। पॉइंट्स को कैसे लेबल करेंगे? अगर हमारे पास कोई भी डेंस रीजन है, डेंस रीजन, अब मैं सीधे सीधे डेंस रीजन ही कहूँगा, बार बार ये नहीं बताऊंगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इस रेडियस के अंदर मिनिमम पॉइंट से ज़्यादा है। पी अगर एक डेंस रीजन फॉर्म कर रहा है, यानी कि एप्सिलॉन रेडियस पे मिनिमम पॉइंट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स मिनिमम पॉइंट से ज़्यादा है, तो ये एक डेंस रीजन हुआ। अगर ये डेंस रीजन फॉर्म कर रहा है पी, तो पी को कहेंगे कोर पॉइंट। तो नीचे आते हैं और कोर पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं। कोर नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर्म्स अ डेंस रीजन। एक काम करते हैं, इसे एज अ सेंटर, सर्कल का सेंटर मानते हैं और कहते हैं कि ये एक डेंस रीजन फॉर्म कर रहा है। इज अ सेंटर ऑफ डेंस रीजन। सिंपल ये कह दिया। अगर तो हमने खुद से एक डेफिनेशन अपनी ठीक से बना ली, रादर देन कि उसे पूरा शब्दों में लिखे, तो हमारे पास हमने इस शब्द को थोड़ा कंडेंस करके डेंस में कन्वर्ट कर लिया और उसे कंडेंस करके यूज कर लिया यहाँ पे। ये सिंपल तरीका होता है, आप ऐसे ही वर्क करते हैं लाइफ में, चीज़ें और एब्स्ट्रैक्ट करते आते हैं, थोड़ा थोड़ा
डेंसिटी बढ़ाते आते हैं चीज़ों की और एक आपके पास एक आइडिया तैयार हो जाता है। लेट्स नॉट गो इन दैट, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बट लेट इट बी। तो हमने यहाँ पे ये टर्म यूज़ कर ली, टर्मिनोलॉजी खुद क्रिएट की। तो एक को पॉइंट आ गया। अब को पॉइंट के बाद हमारे पास आता है बॉर्डर पॉइंट। बॉर्डर पॉइंट क्या है? वो एक डेंस रीजन के अंदर एक पॉइंट है, बट वो कोर पॉइंट नहीं है। वो कोई डेंस रीजन का सेंटर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके अराउंड एप्सिलॉन पे जो पॉइंट्स हैं वो ग्रेटर देन मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, बट वो एक डेंस रीजन का पार्ट है, पार्ट ऑफ अ डेंस रीजन। ठीक है, बट नॉट कोर पॉइंट। ठीक है, ये बॉर्डर पॉइंट हो गया। फिर आते हैं नॉइस पॉइंट। अब ये नॉइस पॉइंट क्या कहते हैं? नॉइस पॉइंट जो ना ही बॉर्डर पॉइंट है और ना ही कोर पॉइंट है, नीदर बॉर्डर पॉइंट और नीदर कोर पॉइंट, नीदर बॉर्डर और कोर। तो हमारे पास एक नॉइस की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल सा था। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे पास रेडी हो गई है। अब हम एल्गोरिदम पे आते हैं कि एल्गोरिदम हमारी होती क्या है। अब ये वर्क कैसे करता है हमारा, बात करते हैं। ये क्या हो गया है? हाँ, एल्गोरिदम। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं सैंपल स्पेस लाता हूँ और एक पॉइंट का वो बनाता हूँ एग्जाम्पल। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट को पिंग से मार्क कर दिया, ये पॉइंट पी है, एंड देयर सम एप्सिलॉन रेडियस जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। पहले मैं एल्गोरिदम आपको एक बार समझा दूं कि एल्गोरिदम होती क्या है, उसके बाद हम एल्गोरिदम के स्टेप्स लिख लेंगे ताकि हम नोट डाउन करके उस पर वर्कआउट कर सके खुद से। तो ये हमारा एक पी पॉइंट है। यहाँ पे लिखने के बजाय मैंने पिंग से मार्क कर दिया, मुझे पता है लिखने में दिक्कत होगी। हमने सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारी एल्गोरिदम ने कोई पॉइंट पिकअप करा, ये वाला पॉइंट पिकअप करा, और उसने देखा ये डेंस रीजन नहीं बना रही है, तो लीव इट, हम इसे छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हम एक पी पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, पी पॉइंट पे हमने देखा कि हाँ, एक चीज़ और, जो पॉइंट छोड़ा है उसे फिलहाल के लिए नॉइस पॉइंट लेबल कर देंगे। इस पॉइंट को हम नॉइस पॉइंट लेबल कर देंगे कि ये किसी चीज़ का पार्ट नहीं है, ना ही कोर पॉइंट है ना ही बॉर्डर पॉइंट है। तो फिलहाल के लिए ये नॉइस पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी इसे इग्नोर करेंगे थोड़ा सा ताकि क्लीन रहे हमारा डेस्क, ताकि समझ में आए हमें क्या क्या हो रहा है। तो फिर हम पी पॉइंट पे पहुंचे। पी पॉइंट पे हमारे एल्गोरिदम ने देखा कि भाई एक यहाँ पे एप्सिलॉन जब हम रेडियस ले रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ सम पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ और ड्रॉ कर दो। ठीक है, हमारा एप्सिलॉन रेडियस पे एक डेंस रीजन क्रिएट हो रहा है पी पॉइंट के साथ। ठीक है, गुड एंड फाइन। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप क्या करेंगे, आप हर एक एक बॉर्डर पॉइंट पे जाएंगे। आपने कहा मैं इसके सारे के सारे बॉर्डर पॉइंट्स चेक करूंगा। बॉर्डर पॉइंट्स यानी कि इस रीजन के अंदर जो पॉइंट्स है। ठीक है, आप यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुंचे, मैं उसे ब्लू से मार्क करता हूँ, क्यू। सबसे पहले तो हमने, मैं शुरुआत से कहता हूँ, यहाँ पे हमने पॉइंट देखा, वो किसी चीज़ को बिलोंग नहीं कर रहा था, ना ही कोर पॉइंट था, यानी कि जब हमने सर्कल बनाया तो डेंस रीजन नहीं फॉर्म कर रहा था। देन हम पॉइंट पी पे पहुंचे जो कि पिंक से मार्क्ड है, वहाँ हमने देखा कि ये डेंस रीजन बना रहा है। ठीक है, तो उसने हमारा डेंस रीजन बनाया। अब इस डेंस रीजन के अंदर जाएंगे हम और सारे बॉर्डर पॉइंट्स चेक करेंगे वन बाय वन। और चेक क्या करना है इसमें, तो देखते हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट पे पहुंचे जो ब्लू से मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, आई गेस आपको दिख रहा होगा, ये क्यू पॉइंट है। और पॉइंट क्यू अपने आप में एक डेंस रीजन फॉर्म कर रहा है। हमने देखा कि क्यू के अंदर भी अगर एप्सिलॉन रेडियस लिया जाए तो
वो एक डेंस रीजन फॉर्म कर रहा है। डेंस रीजन यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स हैं एप्सिलॉन रेडियस में क्यू के। तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्यू को भी एक कोर पॉइंट हम डिक्लेयर कर देंगे और इस रीजन को इस क्लस्टर में, ये पिंक वाले क्लस्टर में ऐड कर देंगे। तो हमारा जो क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्लस्टर क्या था, सबसे पहले क्लस्टर ये था, फिर इसमें हमने ये और ऐड कर दिया। ऐसे ही 1 बाय 1 होता रहता है, कोई और पॉइंट आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और क्लस्टर एक्सपैंड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पॉइंट्स हुए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हुए, तो ऐसे ही क्लस्टर थोड़ा यहाँ पे कोई पॉइंट पकड़ेगा और इसे भी क्लस्टर में ऐड कर देगा। तो हमारे पास एक क्लस्टर बन के तैयार हो जाएगा। और जो थोड़े दूर के पॉइंट्स हैं वो अपना खुद का एक क्लस्टर बना लेंगे, क्योंकि हम 1 बाय 1 हर पॉइंट पे आइटरेट कर रहे हैं। यहाँ पी पे करा हमने, सबसे पहले यहाँ एक नॉइस पॉइंट ढूंढा, फिर पी पे करा, पी से हम क्यू पे गए, क्यू से ये पकड़े, फिर ये पकड़े, फिर ये वाले पॉइंट्स पकड़े। बट एक पॉइंट के बाद ये फिनिश हो जाएगा आइटरेशन, और फिर हम बाकी के पॉइंट्स पे मूव करेंगे। यहाँ पी तक आए थे और पी के साथ ये सब जुड़ते चले गए। देन विल मूव टू नेक्स्ट क्लस्टर, और ये अपने आप में क्लस्टर बनाएगा। यहाँ पे कुछ शायद क्लस्टर आए, यहाँ पे क्लस्टर आए, ऐसे करके ये चीज़ मूव ऑन होती रहेगी। तो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको ताकि ये याद रहे, नोट्स होने जरूरी है। और एक कोड भी करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ कवर करेंगे आज। सबसे पहला स्टेप, पिक एन अनविजिटेड पॉइंट, पी, पिक एन अनविजिटेड पॉइंट पी, ठीक है। उसके बाद फाइंड ऑल पॉइंट्स within distance epsilon from p, ठीक है। अब ये इसका नेबर्स का सेट हो गया, नेबर्स ऑफ p, ठीक है। अब इसे नेबर्स ऑफ सेट p बोल देंगे, क्योंकि ये हमें यूज करना है। सेट ऑफ नेबर्स को हमें फिर से इस्तेमाल करना होगा कि इसके नेबर कौन कौन से, ठीक है। अगर नेबर सेट जो है, इफ साइज, ये सिंबल जो होता है ये नंबर्स का रहता है। सेट थ्योरी हमने कवर कर रखी है प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में इस चैनल के। तो प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स पूरी कवर्ड है, आप उसमें आके देख सकते हैं। नेबर्स, ये सेट थ्योरी में रिप्रेजेंट करा जाता है साइज ऑफ अ सेट, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे। सिंपली नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर लेस देन मिनिमम पॉइंट्स है तो मार्क पी एज नॉइस, मार्क पी एज नॉइस, और उसे बाद के लिए रख देंगे और इग्नोर कर देंगे। बाद में ये बॉर्डर या फिर कोई भी पॉइंट आ जाएगा, बॉर्डर या कोर पॉइंट। कोर पॉइंट तब नहीं बनेगा क्योंकि ये डिक्लेयर हो गया, तो इसे बाद में लेटर कैन बी अ कोर पॉइंट, ओ बॉर्डर पॉइंट कैन बी अ बॉर्डर पॉइंट। थोड़ी ये स्लो चल रही है हमारी एल्गोरिदम, बट लेट इट बी, क्योंकि ये थोड़ी सी है कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी मटेरियल यूज़ करती है ये अपने आप को डिफाइन करने के लिए एल्गोरिदम। तो लेट इट बी, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो कोई बात नहीं है इसमें। अब अगर ग्रेटर हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं नेबर्स को सिर्फ NIGS लिख दे रहा हूँ, आई गेस स्पेलिंग ठीक। ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम पॉइंट्स हुआ तो क्या करना है, तो हम एक लूप में आ जाएंगे डिफरेंट फंक्शन पे। तो हम क्या करेंगे, मार्क, यहाँ पे मार्क पी एज कोर पॉइंट, ठीक है। हमने पी को मार्क कर दिया एज अ कोर पॉइंट, क्योंकि हमने बात करी थी वो डेंस रीजन का सेंटर है, तो ठीक है उसे आप कोर पॉइंट लेबल कर देंगे। कोर पॉइंट की डेफिनेशन हमने अभी कवर करी थी, ठीक है। अब इस क्लस्टर को एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड दिस क्लस्टर। एक्सपैंड दिस क्लस्टर मतलब हमने बात करी थी कि कैसे वो क्यू पॉइंट मिला, क्यू पॉइंट मिलने के बाद वो उसे जोड़ता चला गया, है ना। तो एक्सपैंड, वही चीज़ हम यहाँ पे एल्गोरिदम में लिखेंगे। हमें सारी चीज़ें एल्गोरिदम में लिखनी है, इन दी एंड कोड करके यूटिलाइज करनी है,
ठीक है, पर्पस यही रहता है कंप्यूटर साइंस का। अब यहाँ पे फॉर ईच नेबर ऑफ, हाँ, फॉर ईच नेबर क्यू ऑफ पी, यानी कि पी पॉइंट के आसपास जितने भी नेबर्स हैं, यानी कि ये नेबर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू पॉइंट जो है ये हर एक इंडिविजुअल नेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हम हर नेबर पॉइंट को क्यू मान के चले, जैसे हम एक नेबर पॉइंट पे पहुंचे हमने उसे नाम दिया क्यू। ठीक है, एनी नेबर क्यू ऑफ पी, वहां पे विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद, और ये ध्यान रखना पहले से विजिटेड ना हो, वो सब तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में सब जानते हैं कि ठीक है कैसे चीज़ें हैंडल करी जाती है थ्रू हैश मैप एंड ऑल। बट यहाँ पे अब विजिट क्यू एंड फाइंड इट्स नेबर, मतलब इस रीजन के अंदर जो पॉइंट्स थे हमने यहाँ पे क्यू पे, इस रीजन में जो पॉइंट्स थे क्यू के, इस जगह क्यू तो नेबर था ही पी का, ठीक है ना, और फिर क्यू के भी नेबर्स देखे हमने, तो वही सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। और एक बार लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आप नोट्स विजिट करें तो कवर कर लें। एंड फाइंड इट्स नेबर्स, है ना, थोड़ा स्लो चल रहा है बट लेट इट बी, चलने दीजिए, चीज़ें समझ में आनी ज़्यादा ज़रूरी है और ताकि आप इसे यूटिलाइज कर सकें बाद में भी। विजिट क्यू एंड फाइंड इट्स नेबर, और उसके बाद इफ क्यू के जो नेबर्स हैं, क्यू के जो नेबर्स हैं अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम पॉइंट्स हैं, ये थोड़ा आप ठीक से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, मैं यहाँ थोड़ी हौच पौच हो गई है बट लेट इट बी। तो क्यू के नेबर्स अगर ग्रेटर देन मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो क्यू अपने आप में एक कोर पॉइंट हो गया, क्यू इज अ कोर पॉइंट, और क्यू का जो क्लस्टर है एड क्यू क्लस्टर टू पी, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो क्यू का जो क्लस्टर है वो जो लार्जर क्लस्टर था पी का, क्योंकि क्यू पार्ट था पी का, तो जो पी का जो क्लस्टर है उसमें क्यू का क्लस्टर आप ऐड कर देंगे। ये हमने सब डायग्रामेटिकली देख लिया है, फिर भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ऐसे करके थे, ये था हमारा पी पॉइंट, पी का क्लस्टर फॉर्म हुआ, यहाँ पे हमारा क्यू पॉइंट था, क्यू ने अपना क्लस्टर फॉर्म करा और ये मर्ज होके एक ही क्लस्टर बन गए, हमारे पास क्लस्टर आ गया। और ये चीज़ हमें बस रिपीट करनी है, यहाँ पे फॉर ईच के बाद, ये फॉर ईच के साथ है, यहाँ पे वो एरो वाले अलग हैं, तो ये अभी इसी लूप में चल रहे हैं नेबर वाले में। कंटिन्यू विथ डिफरेंट नेबर्स ऑफ पी, ठीक है, कंटिन्यू विथ डिफरेंट नेबर्स ऑफ पी। अब ये सब जो था, ये जितना एरो था, हमने अभी एक पी पॉइंट विजिट करा, पिकअप पॉइंट पी, अब कोई दूसरा पॉइंट पिकअप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई क्लस्टर हो सकता है जो यहाँ कहीं दूर हो, तो हमें उसको भी पिकअप करके क्लस्टर बनाना हो, तो ये वाला यहाँ पे एक एरो आ गया, और जो पूरा काम था ये फिर रिपीट होगा एक डिफरेंट पॉइंट के साथ जो कि विजिटेड नहीं था। रिपीट विथ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। अब ये हमारी पूरी एल्गोरिदम हो गई, अब ये पूरा रिपीट होगा फिर ऐसे चलता रहेगा। बट अब आगे मूव करते हैं कि इस एल्गोरिदम में हमारे हाइपर पैरामीटर्स वगैरह क्या हुए। हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं, कई बार होता है क्लस्टर हमारे छोटे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे हम कोड पे आए डीबी स्कैन के, डीबी स्कैन इंपोर्ट करा साइकिट-लर्न से, सिंपल और कुछ नहीं है, मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग के लिए, नमपाई मालूम ही है आपको, बाकी प्रोसेसिंग के लिए स्टैंडर्ड स्केलर वगैरह ये सब कवर कर चुके हैं हम पास्ट लेक्चर में, तो हम इस पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे रैंडमली मैंने क्लस्टर्स बनाए कुछ, ठीक है, ये क्लस्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये रैंडम पॉइंट जनरेट करे हैं मैंने डेट, और उसके बाद मैंने इस पर डीबी स्कैन लगाए।
कहाँ लगाई, ये हमारे डीबी स्कैन की एल्गोरिदम है। डेटा स्केल करा, स्केल करने के बाद हमने यहाँ पे एक एप्सिलॉन चूज करा रेडियस, और मिनिमम पॉइंट्स चूज करे। एप्सिलॉन इज द नेबरहुड रेडियस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन और मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो हम चूज कर रहे हैं। यहाँ हमारा काम आ जाता है कि हम डिसाइड करें कि एप्सिलॉन वगैरह कितना होगा। अब यहाँ पे आपको एक एल्गोरिदम दिख रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे रन कराता हूँ पहले कि एक बार। जो एप्सिलॉन हुए वो वेरिएबल है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो वेरिएबल है, और आपके हाथ में, ठीक है ना। तो पहले इंपोर्ट कर ले, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी। यस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्लस्टर फॉर्म हो रखा है, ये क्लस्टर फॉर्म हो रखा है, ये क्लस्टर फॉर्म हो रखा है। बट अभी देखते हैं कुछ चेंजेस करके इसमें। अभी तक तो आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिख रहा है, 4-5 क्लस्टर है, 1 2 3 4 और 5। ये बाकी ये जो है नॉइस पॉइंट्स है, ये आउटलायर्स हैं, ये किसी का भी पार्ट नहीं है, ये पर्पल वाले। अब यहाँ पे मैं एप्सिलॉन चेंज कर दूँ 5 पे, तो रेडियस हो गया 0.5, ठीक है। तो देखिए ये एक पूरा क्लस्टर बन गया और ये एक क्लस्टर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम सैंपल पॉइंट्स मैंने 5 कर दिए, आई गेस ये सेम ही रहेगा, हाँ सेम ही रहा। और मैंने यहाँ पे इसे छोटा कर दिया एप्सिलॉन को 0.2। तो फिर से देखा, लेकिन आपने यहाँ देखा आउटलायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए पास्ट से। पहले जो ये सब क्लस्टर फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे रेड कलर के कुछ क्लस्टर आ रहे थे, वो हट के अब नॉइस पॉइंट हो गए, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो सैंपल 5 हो गया। अगर मैं इसे 2 कर दूँ तो हमारे पास और कई सारे क्लस्टर आ जाएंगे। जैसे ये क्लस्टर आ गया बीच में, ये क्लस्टर आ गया, ये क्लस्टर आ गया, ये क्लस्टर आ गया, ये बाकी सब नॉइस पॉइंट्स हो गए। तो हमारे पास जो हाइपर पैरामीटर हुए इस एल्गोरिदम में, डीबी स्कैन में, वो क्या हुए, एप्सिलॉन एंड मिनिमम पॉइंट्स आर हाइपर पैरामीटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, हमने लेक्चर की शुरुआत में बात करी थी कि डीबी स्कैन कहाँ यूटिलाइज होती है। तो डीबी स्कैन जो हमारी यूटिलाइज होती है वो यूँ होती है, हमने के मीन्स में देखा था कि कैसे अगर एक ये क्लस्टर है और एक ऐसा कुछ क्लस्टर है, ऐसे कुछ क्लस्टर फॉर्म हो रहे हैं, तो कायदे से तो ये क्लस्टर ऐसा होना चाहिए था, एक ये क्लस्टर एंड एक ये क्लस्टर। बट के मीन्स क्या कर रहा था, इसे एक क्लस्टर मान ले रहा था, इसे एक क्लस्टर मान ले रहा था, वो सिर्फ सर्कुलर क्लस्टर्स निकाल पा रहा था, क्योंकि इसमें इंट्रा क्लस्टर वगैरह डिस्टेंस यूज हो रहा था। बट आपने डीबी स्कैन में देखा वो कैसे बबल आउट होता है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट था, फिर यहाँ पे एक क्लस्टर मिला, तो बबल बन के यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक पॉइंट और मिला, वो यहाँ आया, और फिर वो बबल होके यहाँ मेजर क्लस्टर से ज्वाइन हो गया। तो एक हमारे पास ऐसे करके एक क्लस्टर आ गया, और यहाँ पे एक क्लस्टर होगा वो अपना अलग। तो आपने देखा कैसे एक ये कर्व शेप में, एक आर्बिट्ररी शेप में एक हमारे पास क्लस्टर आ गया, लेकिन जो हमारा के मीन्स था वो आर्बिट्ररी शेप नहीं बना पाता था, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके गोल गोल स्ट्रक्चर बना सकता है सर्कुलर टाइप के। बट अगर आपको आर्बिट्ररी शेप्स में चाहिए तो वो डीबी स्कैन कर सकता है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है वो एप्सिलॉन और मिनिमम पॉइंट्स के काफ़ी सेंसिटिव होता है, और वो हमने अभी कोड में देखा कि वो कैसे होता है सेंसिटिव, ठीक है ना। हमने डीबी स्कैन यहाँ कवर कर लिए, बट एक पॉइंट रह गया है, वो है कि एप्सिलॉन और मिनिमम पॉइंट कैसे डिसाइड करे जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे, एल्बो मेथड एक रहता है। तो फिलहाल के लिए डीबी स्कैन में इतना ही, और कुछ दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ में आता, तो मेरे चैनल के टेलीग्राम चैनल वगैरह की इसमें लिंक है, मेरी ईमेल भी है, आप मेल करिए या फिर कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।